2019 के महाभारत में तमाम तरह के दावे और वायदे हो रहे हैं, मगर इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने पीएम मोदी की कुंडली को लेकर एक नया दावा कर दिया है। साथ ही ज्योतिषियों का हवाला देकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की हार तय है। देखिए ये रिपोर्ट। सियासत में अपने नफे नुकसान के लिए राजनेता अक्सर ज्योतिष का सहारा लेते हैं और चुनावी मौसम में तो भविष्य बताने वाले ज्योतिषियों की दुकान खूब चलती है। अब इस बीच कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा कर दिया कि उन्होंने पीएम मोदी की कुंडली ज्योतिषी को दिखाई तो पीएम की कुंडली में काल सर्प योग दोष आ गया और वो एक महिला से चुनाव हार जाएंगे। यानी हरीश रावत प्रधानमंत्री तो दूर, मोदी को सांसद का चुनाव हारने का भी दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना करनी चाहिए वो न लड़े, नहीं तो उनकी हार निश्चित है। और वैसे भी उनके कुंडली में काल सर्प योग है और महिला से उनकी पराजय निश्चित है। तो प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए? मैं क्या कह सकता हूँ, तो मेरे अध्यक्ष को निर्णय करना है, हमारे हाथ पर निर्णय नहीं है। लेकिन जो मुझको ज्योतिषियों ने बताया है कि मोदी जी की हार जो है निश्चित है, उन्होंने तो ये बात कही थी प्रियंका जी के सक्रिय राजनीति में आने के साथ। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा लंबे समय से चल रही है, मगर अब हरीश रावत के काल सर्प योग के दावे के बाद इसे और हवा मिल गई। लेकिन ज्योतिषी पीएम की कुंडली में काल सर्प दोष को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। तो राहु केतु के बीच में अगर सारे ग्रह होते हैं तब तो काल सर्प योग बनता है, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 3 ग्रह एक तरफ हैं, 4 ग्रह दूसरी तरफ है राहु केतु के, इसलिए यह काल सर्प योग नहीं कहा जाएगा। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की बात है, इस समय उनकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शास्त्र की दृष्टि से काल सर्प नामक कोई दोष होता ही नहीं। वराह मिहिर की नवयोग संहिता में साफ साफ उल्लिखित एक योग का उल्लेख किया गया है जिसका नाम है सर्प योग, और सर्प योग का मतलब काल सर्प दोष नहीं होता। अब हरदा ने पीएम की कुंडली किस ज्योतिषी को दिखाई ये तो वही जाने, लेकिन काल सर्प दोष के बहाने पीएम मोदी पर तो उन्होंने करारा हमला किया, साथ ही साथ प्रियंका गांधी की भी वाराणसी से पोजीशनिंग कर दी। लखनऊ से रंजना, हरिद्वार से तनुज और हल्द्वानी से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच की जुबानी जंग भी नई ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। अब हरीश रावत ने फिर से त्रिवेंद्र रावत पर हमला किया और त्रिवेंद्र रावत को एक्टर करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान तो बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री का नाम लेने से भी बचते रहे और सारे लोग मोदी मोदी कहते रहे। 9 बार हारा हुआ व्यक्ति जो है, और तो छोड़ो पत्नी भी हार गई है, तो मेरी हालत तो जो है, उन्होंने कहा है कि मैं पांडवों जैसी हालत है, तो मैं क्या लड़ सकता हूँ महारथी सत्ताधीश से। लेकिन इतना ज़रूर है, मैंने इतना ज़रूर कहा, क्योंकि थोड़ा सा रावत को रावत से प्रेम होता है। मुझे लगा कि ये चुनाव में मेरा मुख्यमंत्री कहीं दिखाई नहीं दिया, उनका जिक्र ही नहीं आया, भाजपाइयों ने तक चर्चा नहीं की, वो भी मोदी मोदी मोदी, कोई त्रिवेंद्र कह ही नहीं रहा था। तो मुझको लग रहा था कि यदि त्रिवेंद्र भी कह देते तो अच्छा था, परिणाम जो भी होता। लेकिन है तो सही, एक्टर तो है मुख्यमंत्री। तो सीएम त्रिवेंद्र रावत और हरीश रावत के बीच का जो विवाद है वो रोज बढ़ता ही जा रहा है। सीएम त्रिवेंद्र रावत के बयान से अब एक इधर नई जंग शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर आई ये जंग और अब 2 रावतों के बीच खुलकर तलवारें खिंच गई है। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच खूब खींचतान लगातार जारी है। हरीश रावत के हमले के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने चिट्ठी लिखकर ही हरीश रावत को जवाब दिया है। मैंने चिट्ठी लिखी, तो हरीश रावत जी ने लिखा, हमने उनको जवाब दिया है। के बीच जहरीली जंग जारी है। सोशल मीडिया पर जो लड़ाई शुरू हुई वो चिट्ठी पत्री तक पहुंच चुकी है। दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, हमले कर रहे हैं